जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे उनको, नहीं कदमों के भी निशान। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं मेरे विश्रामपुर का स्टे का अगला पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने कहा, मेरे बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, कोरोना का कहर मच रहा था चारों तरफ, उसी में हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे हमने मन लगा लिया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पति को, वो चूँकि कोल इंडस्ट्री में है तो उनको ऑफिस जाना पड़ता था, सैनिटाइज मास्क ये सब लगा के जाते तो थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, हमको बिलासपुर जाना पड़ा अपने किसी बहुत निजी और बहुत ज़रूरी काम के लिए। हम पति पत्नी करीब 17 अक्टूबर को, वो दशहरा का पहला दिन था, दशहरा नहीं सॉरी, नवरात्रि का पहला दिन था वो। उस दिन मैं उपवास रखी थी, मेरा जन्मदिन भी था। तो हम 17 अक्टूबर हम लोग निकले बिलासपुर के लिए शाम के करीब 3:30 बजे। बाई रोड गए थे हमारा अपने ड्राइवर के साथ, सिख के नाम था जिसका, चंद्रकांत। उसके साथ बिलासपुर गए, वहाँ हम लोग होटल में रुके। एक दिन रुके तो दूसरे दिन ही रात में मेरे पति को फीवर आया और उनको सांस की तकलीफ़ होने लगी। ऐसे हुआ मैं तुरंत, बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ होने लगी। सारा दिन में कुछ तकलीफ़ नहीं थी सच पूछे तो। फिर हम अपोलो ले गए, क्योंकि हमारा अपोलो में कोल इंडिया का अपना रहता है, इसीलिए अपोलो जैसे पहुँचे उन लोगों ने टेस्ट किया, कोरोना पॉजिटिव बोला। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऊपर से उस समय मैं सुनती थी लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, वो कोरोना का सबसे पीक टाइम था, पहला फेज जब था, और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एक बेड बचा था, डॉक्टर लोगों ने ऐसे बता रहा था। मैं रात के करीब 2 बजे 2:30 बजे अपने छोटा भाई जो मेरा डॉक्टर है उससे मैंने सलाह किया, क्योंकि मेरे पति को शुगर भी है, उसने कहा तुरंत एडमिट कर देने। मेरे को पता था कोरोना में एडमिट हो रहे, मतलब मुझे मुझसे मिल नहीं पाएंगे। उनको ऑक्सीजन लगा के वो खुद चल के ही एम्बुलेंस में चढ़े थे। बाद में उतारते समय उनको फिर वो लोग उतारे थे जरूर स्ट्रेचर में, फिर ऐसे चढ़ाए, फिर यहाँ पे इमरजेंसी वाला जगह से मेन हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड वार्ड था वहाँ ले गए। उन्होंने, मैंने कहा सरोज कुमार तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे उन्होंने ऐसे बाजू मुड़ के मुझे देखा। मैं एकदम गांव की औरतों की तरह चिल्ला चिल्ला के रोई थी दोस्त। उनको ले जाके कोविड वार्ड में रखा गया, फिर 25 दिन तक चला उनका इलाज। आश्चर्य की बात है, ना तो उनको ज़्यादा खांसी थी जैसा कि कोविड में होता है, बस उनको ऑक्सीजन की कमी रहती थी। फ़ोन दिया गया था, रोज़ वो मुझे फ़ोन पे बोलते थे हमको यहाँ से निकाल दो। वो आर्तनाद उनकी मैं भूल नहीं पाती हूँ। मैं इस विषय में और ज़्यादा नहीं बात करूँगी। 25 दिन उनको ऐसे रखा उन लोगों ने, क्योंकि मेरे पति काफ़ी लंबे थे, 6 फीट 4 इंच, और वजन भी करीब 100 किलो का था। वो लोग ठीक से उनकी केयर नहीं कर पाए। फिर 25 दिन बाद वो लोग नेगेटिव होने का इंतज़ार करने लगे, जब नेगेटिव आएगा तभी छोड़ेंगे। जबकि मुझे पता था कलकत्ते के हॉस्पिटलों में जैसे बुखार उतर जाता था, वो लोग ऑक्सीजन लगा चाहिए भी तो देख के छोड़ देते थे। गले में बोलते हैं उसका वायरस रह जाता है। फिर वो नेगेटिव आने में 25 दिन हो गया। 25 दिन बाद उन लोगों ने बोला लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, तो उनको ऐसे ही केबिन में बेड में देंगे, वहाँ पे अब उनका इलाज चलेगा। वहाँ उनके साथ मुझे रहने की इजाज़त मिली। 25 दिन बाद उनको देख के मैं हैरान रह गई। जिस आदमी को सच पूछे तो करीब
18-19 दिन तक वो बहुत अच्छे से बात करते थे। अच्छे से माने उनके अंदर एनर्जी था, अच्छे से माने विरक्त तो थे, बोलते थे मुझे यहाँ से निकालो, जैसे मर्जी निकालो। उन्होंने किस किस को ना फ़ोन किया था इस आशा में शायद उनको कोई सोर्स कोई ये से शायद उनको वो हॉस्पिटल से निकाला जाए। 25 दिन बाद जब मुझे मिले उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके शरीर में इतना इंजेक्शन दिया था उन्होंने बिलासपुर अपोलो, कोई तो देख नहीं पाता था जाके कैसा इलाज चल रहा है। बहुत ख़राब इलाज किए थे उनका, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन बात करते थे वो। बेड में दिया गया उनको, 7 दिनों मेरे साथ थे हॉस्पिटल में केबिन में। लास्ट में कुछ कुछ बात करते थे उनको। लास्ट के 1-2 दिन पहले उनको शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया था, जो कि उनको डॉक्टर बुला के दिखाने में उन लोगों को 2 दिन लग गया। 48 घंटा लोग बुला के नहीं दिखाए। आप कह सकते हैं 100% बिलासपुर अपोलो की गलती से मेरे पति चल बसे। उसके बाद वो लोग बोले इनको आईसीयू में ले जाते हैं, 1-2 दिन इलाज करके भेज देंगे। आईसीयू में जाने के बाद उन लोगों ने और 2 दिन रखा उनको उसमें। आखिरी दिन वो करीब कोमा में शायद चले, उनका बीपी लो होते होते एकदम लो हो गया। जिस दिन वो ख़त्म हुए उसके 1 दिन पहले मेरा बेटा 2 बार वो लोग देखने के लिए किसी बात के लिए सलाह लेने के लिए बुलाते थे। बेटा जाता था, मेरे को तो चलने में भी तकलीफ़ थी और वहाँ बहुत लंबा चलना पड़ता था सीढ़ी से आईसीयू तक। मैं नहीं जा पाती थी, मेरे बेटे बहू दोनों जाते थे। बेटा देख के आया, आके ही रात में बोला माँ मम्मी अब पापा को छोड़ दो, अब उनको जाने दो। मैं बैठ के रो रही थी भगवान के सामने। फिर उसके 1 दिन पहले मेरे बड़े भाई और मेरे बहनोई, मेरी बहन के पति वो लोग आए थे मिलने। वो लोग भी हमारे साथ अपोलो के बगल में होटल में रुके हुए थे। 1 महीने 1.25 महीने से मैं होटल में रुकी हुई थी। 27 नवंबर का सुबह 8 बजे फ़ोन आया, मेरा बेटे को हॉस्पिटल से बेटा गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही लौट के आया, बोला पापा नहीं रहे। अजीब इत्तेफाक समझिए, 1 साल 2019 की 27 नवंबर उन्होंने विश्रामपुर ज्वाइन किया था और 27 नवंबर 20 में उनका देहांत हो गया। बहुत ही दर्दनाक तरीके से दुख इसलिए होगा, इंसान दुनिया में आया है वो जाएगा, ये बात सबको पता है। उनका जाना बहुत जल्दी हुआ और वो बहुत कष्ट में दे, मानसिक कष्ट में ज़्यादा गए। एक स्वस्थ इंसान को कोरोना बोल बोल के लोग अंदर रख दिए, रख के जो कष्ट दिया और बेकार गलत इलाज किए। मैंने सोचा था बहुत कुछ रिपोर्ट था मेरे पास, केस वेस करूँगी, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। समझिए मेरी में हिम्मत नहीं थी अब मैं कुछ और कर सकूं। फिर मैंने छोड़ दिया, उसके विषय में कुछ नहीं की। मेरे भाई और बहनों ही आए थे, उनको लेके फिर हम लोग मेरा भाई बाई रोड मेरे पति को लेके कलकत्ता आए। उनकी इस पूरी ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि आफ्टर रिटायरमेंट कोलकाता में रहेंगे, सुंदर सा फ्लैट लेंगे, बरामदे में बैठ के आनंद बाजार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे। और कलकत्ते के जीवन जो कि उनको ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा था नौकरी के लिए, वो कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा पूछिए तो मैं कलकत्ता को उतना मिस नहीं की, कोल इंडिया में रहते मुझे अच्छा ही लगता था, लेकिन उन्होंने अंतिम दिन तक बहुत मिस किया, इसलिए उनको ले आए थे। फिर उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे हुआ, वही उत्तरपाड़ा में जहाँ मेरा मायके है। सब मेरे भाई लोगों ने सब कुछ किया। मेरे दोनों भाइयों को भगवान बहुत तरक्की दे। मेरा बेटा वो भी मेरे जैसा एकदम दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था हम दोनों का। हम दोनों बहुत अंदर से टूट गए थे। मेरी बहू भी बहुत संभाली हम दोनों को, हो गया। मेरे पति के बारे में मैं तो जो 4 लाइन बोलूँगी। एज ए पिता, एज ए हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे समाज में सब नहीं, लेकिन कुछ बहुत सारे पति पत्नियों को
रखते तो अच्छे से हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। मेरे पति मुझे बराबरी का दर्जा दिए थे, मेरी हर सलाह मानते थे, मेरे को काफ़ी सम्मान करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी उनकी, और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, तो उनका जाना तय था, वो चले गए। विश्रामपुर में हमारा एक बहुत बड़ा, हमारा वो जो वहाँ के लिए, जो वो इंसान जिसके हाथ पकड़ के मैं विश्रामपुर शादी हुई थी और आखिरी पड़ाव नौकरी का यहाँ तक आई थी, वहाँ वो मुझे छोड़ के वहाँ के लिए चले गए, जहाँ से वो कभी नहीं लौटेंगे। ठीक है, ईश्वर की यही मर्जी थी। दोस्तों, बहुत दर्दनाक मेरे दिल की बात, लेकिन मुझे लगा मैं ये सब रिकॉर्ड करके रखूं। आप लोग भी, जो लोग दोस्त मेरे जानते नहीं हैं क्या क्या हुआ था, उन लोगों के लिए मैंने ये किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।